बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हुजूर पाक पर एक प्यारा सा दूध पाक का नज़ारा पेश करते हैं। हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान की आखिरी तारीख में हम लोगों को नसीहत फरमाई थी कि तुम्हारे ऊपर एक महीना आ रहा है जो बहुत बड़ा महीना है, बहुत मुबारक महीना है। इसमें एक रात है शब कद्र जो हज़ारों महीनों से बढ़कर है। अल्लाह ताला ने उनके रोज़ों को फ़र्ज फरमाया है और उसके रात के क़ियाम यानी तरावी को सवाब की चीज़ बनाया है। जो शख्स इस महीने में किसी नेकी के साथ अल्लाह का कुर्ब नज़दीक हासिल करे, ऐसा है जैसा कि गैर रमज़ान में फ़र्ज़ अदा किया हो, और जो शख्स इस महीने में किसी फ़र्ज़ को अदा करे वो ऐसा है जैसा कि गैर रमज़ान में 70 फ़र्ज़ अदा किए हों। ये महीना सब्र का है और सब्र का बदला जन्नत है, और ये महीना लोगों के साथ गमख्वारी यानी हमदर्दी करने का है। इस महीने में मोमिन का रिस्क बढ़ा दिया जाता है। जो शख्स किसी रोज़दार का रोज़ा इफ्तार कराए उसके लिए गुनाहों के माफ़ होने और आग से खलासी का सबब होगा, और रोज़ेदार के सवाब की मानिंद उसको सवाब होगा, मगर इस रोज़दार के सवाब से कुछ कम नहीं किया जाएगा। सुभान अल्लाह। एक और रिवायत में इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है कि जन्नत को रमज़ान शरीफ के लिए खुशबुओं की धुनी दी जाती है और शुरू साल से आखिर साल तक रमज़ान की खातिर रास्ता किया जाता है। जब रमज़ान मुबारक की पहली रात होती है तो अर्श के नीचे से एक हवा चलती है जिसका नाम मसीरा है, जिसके झोंकों की वजह से जन्नत के दरख्तों के पत्ते और किवाड़ों के हल्के बजने लगते हैं, जिससे ऐसी दिल आवाज़ सुरीली आवाज़ निकलती है कि सुनने वालों ने इससे अच्छी आवाज़ कभी नहीं सुनी। खुशनुमा आँखों वाली हूरें अपने मकानों से निकलकर जन्नत के बालखानों के दरमियान खड़े होकर आवाज़ देती हैं कि कोई है अल्लाह ताला की बारगाह में हमसे मंगनी करने वाला, ताकि हक ताला उसको हमसे जोड़ दें। फिर वही हूरें जन्नत के दरोगा रिजवान से पूछती हैं ये कैसी रात है। वे लब्बैक कहकर जवाब देते हैं रमज़ान मुबारक की पहली रात है। जन्नत के दरवाजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए आज खोल दिए गए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हक ताला फरमा देते हैं कि जन्नत के दरवाजे खोल दें, और अल्लाह पाक जहन्नम के दरोगा से फरमा देते हैं कि अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के रोज़दारों पर जहन्नम के दरवाजे बंद कर दें। और जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म होता है कि ज़मीन पर जाओ और सरकश शयातीन को कैद करो और गले में तोक डालकर दरिया में फेंक दो कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की रोज़ों को ख़राब ना करें। नबी करीम पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया है कि हक ताला रमज़ान की हर रात में एक आवाज़ लगाने वाले को हुक्म फरमाते हैं कि 3 मरतबा आवाज़ दें कि है कोई मांगने वाला जिसको मैं अता करूं, है कोई तौबा करने वाला कि जिसकी मैं तौबा कबूल करूं, है कोई मग़फ़िरत चाहने वाला कि मैं उसकी मग़फ़िरत करूं। कौन है जो गनी को कर्ज दे, ऐसा गनी जो गरीब नहीं, ऐसा पूरा पूरा अदा करने वाला जो ज़रा भी कमी नहीं करता। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक रमज़ान शरीफ में रोज़ाना इफ्तार के वक्त ऐसे 10 लाख आदमियों को जहन्नम से खलासी मरहमत फरमाते हैं जो जहन्नम के मुस्तहिक हो चुके थे। और जब रमज़ान का आखिरी दिन होता है तो यकूम रमज़ान से आज तक जिस कदर लोग जहन्नम से आज़ाद किए गए थे उनके बराबर उस एक दिन में आज़ाद फरमाते हैं। एक रिवायत में आता है कि अल्लाह जल्ल शाना रमज़ान मुबारक में अर्श के उठाने वाले फरिश्तों को हुक्म फरमा देते हैं कि अपनी अपनी इबादत छोड़ दें और रोज़ारों की दुआ पर आमीन कहें। बहुत सी रिवायत से रमज़ान की दुआ का खुसूसियत से कबूल होना मालूम होता है, और ये बेतरद्दुद बात है कि जब अल्लाह का वादा है और सच्चे रसूल ने फरमाया है तो उसको पूरा होने में कुछ तरद्दुद नहीं। नबी करीम पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि रमज़ान मुबारक की हर शब व रोज़ में अल्लाह के यहाँ से जहन्नम के कैदी छोड़ दिए जाते हैं, और हर मुसलमान के लिए हर शब
वह रोज़ में एक दुआ ज़रूर कबूल होती है। सुभान अल्लाह। अल्लाह उमूमन अल्लाह जल्ल शानु की तमाम किताबें रमज़ान मुबारक के महीने में नाजिल हुई हैं। चुनांचे कुरान पाक लोहे महफूज से आसमानी दुनिया पर तमाम इसी माह में नाजिल हुआ और वहाँ से हस्बे मौका थोड़ा थोड़ा 23 साल के अरसे में नाजिल हुआ। इसके अलावा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सहीफ़े इसी माह की 1 या 3 तारीख को अता हुई और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़बूर 18 या 12 रमज़ान को मिली और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात 6 रमज़ान मुबारक को अता हुई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील 12 या 13 रमज़ान मुबारक को मिली, जिससे मालूम होता है कि इस माह को कलाम इलाही के साथ खास मुनासबत है। इसी वजह से तिलावत की कसरत इस महीने में मंकूल है और मशाइख का मामूल हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हर साल रमज़ान में तमाम कुरान शरीफ नबी करीम पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाते थे और बाज़ रिवायत में आया है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनते भी थे। रमज़ान मुबारक महीना मुसलमानों के लिए हक ताला शानु का बहुत ही बड़ा इनाम है, मगर जब हम इस इनाम की कदर कर लें, वरना हम जैसे महरूमों के लिए एक महीने तक रमज़ान रमज़ान चिल्लाए जाने के सिवा कुछ भी नहीं। एक हदीस में है कि अगर लोगों को ये मालूम हो जाए कि रमज़ान क्या चीज़ है तो मेरी उम्मत ये तमन्ना करे कि सारा साल रमज़ान ही हो जाए, मगर हर शख्स समझता है कि साल भर में एक महीने रोज़े रखने को रमज़ान मुबारक कहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि लोगों को अगर मालूम चल जाए कि रमज़ान मुबारक कितना मुबारक महीना है तो लोग इसकी तमन्ना करने लगें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। रमज़ान मुबारक में दीनी मालूमात हासिल करने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ़ी अमानुल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।